परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना दोस्तों कहने में तो आसान है दोस्तों, लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल है। परमेश्वर का भय मानना, हम कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं ये परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर हमसे गुस्सा करेंगे, नहीं हमने नहीं ये करना। बाद में दोस्तों फिर उसी बात में उसी बात में आते हैं, वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर को नहीं पसंद है वो हम वही करते हैं। तो इसी बात पे दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों परमेश्वर का भय मानना, अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें हमेशा खुश रखेंगे। हम भजन संहिता 128 पढ़ेंगे तो उसमें पूरा 128 पूरा चैप्टर ही परमेश्वर के भय मानने की आशीष से ही मतलब पूरा है। तो उसमें हम क्या है कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के भय मानने की आशीष, उसमें हमें क्या क्या मिलता है वो हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ऊपर थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो गया था इसलिए नीचे आना पड़ा। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो हम टॉपिक जाने से पहले एक क्वेश्चन पढ़ देंगे दोस्तों। भजन संहिता 34 का 7, 8, 9, 10 ये पढ़ लेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अगर परमेश्वर की जो डर मानते हैं, परमेश्वर का जो भय रखते हैं, उनके परमेश्वर जो हैं उनको छावनी, उनका परमेश्वर का दूत उनको छावनी किए हुए उनको बचाता है। और बोल रहे हैं कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वहाँ पर ये नहीं कह रहे कि परख कर देख कर बताओ कि हमें परमेश्वर भला है कि नहीं। वहाँ पर बोला गया है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा भला है नहीं, यहोवा भला है या नहीं पूछ रहे हो, यहोवा भला है, कंफर्म है वो कि यहोवा भला है। तो हमें भी बस ये बोल रहे हैं कि परख कर देखो कि यहोवा भला है, वो भला है, इसीलिए हमें बोल रहे हैं कि परख कर देखने के लिए। इसीलिए हमें जब परख कर देखेंगे यहोवा भला है, तो वहाँ पर बोला है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और उन पुरुष को भी धन्य बोला गया है जो उसकी शरण लेते हैं। तो अगर हम परमेश्वर का शरण लेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर का शरण लेंगे, तो हम भी परमेश्वर के दृष्टि में धन्य ठहरेंगे, धन्य होंगे। हम भी परमेश्वर के सामने धन्य ठहरेंगे। और आगे लिखा है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यहाँ पर बोला गया कि हे पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि जो यहोवा के पवित्र लोग होंगे वही उसका भय मानेंगे। ऐसे तो कोई मानेगा ही नहीं परमेश्वर का भय। इसलिए बोला गया हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। अगर हम उनका भय मानते तो हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती, कि किसी भी। एक मत्ती में भी एक वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके पीछे तुम्हें सभी चीज़ें मिल जाएंगी। हमें परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर के आगे देखना चाहिए, आगे भी फोकस रखना चाहिए, परमेश्वर का ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर की बातें हमें सुनना चाहिए। आगे नीचे लिखे कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं। बोल रहे हैं कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यहाँ देखिए कितने अच्छे से बोला गया कि यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती।
अगर हम भी परमेश्वर के डर रहे हैं तो जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते। कई बार ही सुना है कि ये शेर था, ये फलाना शेर था, वो भूख से मर गया, उसके खाना नहीं मिला इसलिए वो मर गया। ऐसे भूख से मरते हैं, भूखे भी रह जाते हैं। घटी मतलब उनको भी घटी होती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के डर रहे होंगे तो हमें परमेश्वर कहीं ना कहीं से परमेश्वर इंतज़ाम करके दे देंगे, कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमें लेके दे देंगे। इसलिए हमें कोई भी घटी नहीं होगी। वही बोला गया कि जवान सिंहों को तो घटी होती है लेकिन और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डर को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। किसी भी भली वस्तु की जो मर्जी हो जाए, कपड़े हो जाए, खाना हो जाए, खाने पीने की चीज़ हो जाए, रहने का जगह हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बस हमें यहोवा का भय मानना चाहिए। अब हम जाएंगे भजन संहिता 128 में। वो भजन संहिता 128 भी हम पढ़ देंगे। 1 और 2 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना अच्छा कहा गया है कि क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय मानता है उसको यहाँ पर धन्य कहा गया है। वहाँ पर भी पहले भी जब हम पढ़े थे वहाँ पर भी जो यहोवा के डर रहे हैं उनको धन्य कहा गया था। यहाँ पर भी यहाँ लिखा गया और उसके मार्गों पर भी चलना है, उसके मार्गों पर भी चलना है, तभी हमें नीचे जो लिखा है ये सारी आशीषें मिल पाएंगी। तो वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तभी हम अपनी जो कमाई है उसको निश्चय खाने पाएंगे, उसको खाने पाएंगे और हम धन्य होंगे। यहाँ पर लिखा और तू खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अगर हम ऐसा ये करेंगे तो हमारा धन्य होगा और हमारा भला ही होगा। हमारा कभी भी बुरा नहीं होगा, हमारा हमेशा भला ही होगा। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारा भला ही होगा। नीचे पढ़ेंगे, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत धाकलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से बोला गया है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत धाकलता सी होगी। मतलब जो तुम्हारी आपके घर की स्त्री है, फलवंत धाकलता, जो मतलब फलवंत धाकलता होती है वैसे होगी आपके घर की, तेरे घर के भीतर। और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। और हमारी जो मेज है, हमारी मेज के चारों ओर हमारे जो बालक हैं वो जलपाई के पौधे से होंगे। तो वही परमेश्वर हमसे बोलते हैं कि हमारे परमेश्वर का भय मानना चाहिए, तभी हमें ऐसी आशीषें मिल सकती है। परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का आज्ञा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तभी हमें ऐसी आशीषें मिल सकती है। तभी हम परमेश्वर की आज्ञा की ओर चल सकते हैं, तभी हम परमेश्वर का भय मान सकते हैं। नीचे पढ़ेंगे, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। सिय्योन दोस्तों एक ऐसा पर्वत है दोस्तों जहाँ पर परमेश्वर निवास करते हैं। वहाँ पर बोला गया है कि सिय्योन से तुझे आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे मतलब आनंद, परमेश्वर का आनंद, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया आनंद, यरूशलेम को दिया गया आनंद है, जो खुशी है, वो हम जब जाते हैं तो हम खुशी मिलती है। परमेश्वर के राह में जब जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, सबकी खुशी मिलती है अच्छे से। तो वही यहाँ पर बोला गया है, तू यरूशलेम का कुशल देख पाएगा जीवन भर, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, जीवन भर। अगर हम परमेश्वर का भय मानते तो ही, अगर नहीं मानते फिर नहीं है ये सारे आशीष काम करने वाले। अगर परमेश्वर का भय मानते तभी हम जीवन भर यरूशलेम का कुशल देख पाएंगे, तभी हम ये जीवन भर अपनी कमाई को खाने पाएंगे, तभी हमारी स्त्री जीवन भर हमारे घर के भीतर फलवंत धाकलता सी होगी।
और नीचे पढ़ेंगे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। यहाँ पर देखिए बोला गया तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, मतलब तेरी आयु भी लंबी करेंगे, तेरी आयु भी लंबी करेंगे, तभी तू अपने नाती पोतों को देख पाएगा। अगर हम दुष्टता की ओर जाते रहेंगे तो हमारी उम्र घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी। नीति वचन में भी एक और एक वचन में लिखा है, नीति वचन हम लोग पढ़ देंगे उसको, नीति वचन। हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पर नीति वचन 10:27 में देखिए, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। देखिए जैसा मैंने बोला था वैसे देखिए, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का अगर हम भय मानेंगे तभी हमारी आयु जो है बढ़ेगी, और दुष्टों का जीवन जो होता है थोड़े ही दिनों का होता है। इसलिए भजन संहिता 128 में बोला गया कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा और परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। इसीलिए इस वचन में बोला गया है कि आप यहोवा के भय मानने वालों की आयु बढ़ती है और उनका दुष्टों का जीवन, ये नहीं कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनका जीवन, दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है, थोड़े ही दिनों का होता है। इसीलिए हम दुष्ट नहीं बनना चाहिए दोस्तों। मैं यही बताना चाह रहा था कि यहोवा का हमें भय मानना चाहिए। यहोवा का भय मानने से दोस्तों बहुत सी आशीषें मिलती हैं। बहुत जने बोलते हैं कि दोस्तों मैं यहोवा का भय मानता हूँ, बाद में उनके कर्मों से पता चलता है। एक और वचन में लिखा है, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि वह उसके कर्म सीधे हैं कि नहीं। दोस्तों हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर की दुहाई देनी चाहिए दोस्तों। हमें परमेश्वर का दोस्तों महिमा करनी चाहिए दोस्तों। हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, तभी परमेश्वर हम पे ये जो हमने आज पढ़ा वो सारी आशीष करेंगे। हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, तभी परमेश्वर हम पे आशीष बरकत करेंगे। दोस्तों हम एक छोटे सा प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर जी, आज का दिन दिखाया इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तार में सबको संभाल के रखना, सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद तार में सबको संभाल के रखना परमेश्वर। आज का दिन धन्यवाद करते हैं, आपका भय मानने वाले बन सके। आप मेरी प्रार्थना करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। दोस्तों अब हम दोस्तों परमेश्वर की आराधना के लिए दोस्तों एक छोटा सा एक गीत गा देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, ऐसा दोस्तों कुछ गीत है। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय। अगली वीडियो में दोस्तों, अगली वीडियो किस पे बनाए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना।